रेंजर टीवी इंडिया, ना धर्म ना जात, केवल सच के साथ। दर्शकों, आपको हमारा चैनल पसंद आता है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें। अच्छा, अच्छी पढ़ाई पढ़ कर के नौकरी पा रहे हैं। आगरा कॉलेज जो हमारे अंग्रेज़ों के ज़माने के बनाए हुए हैं, तो बहुत हमें गर्व है भाई। ऐसा नहीं है, कुछ ख़राब भी किया है अंग्रेज़ों ने, तो कुछ अच्छा भी किया है। ऐसा नहीं, अच्छा भी किया है। कौन सी स्कूल में पढ़ते हो? जी, क्वीन विक्टोरिया। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं अमित बोरसन और आप देख रहे हैं रेंजर टीवी इंडिया, ना धर्म ना जात, केवल सत्य के साथ। दर्शकों, आज हम उपस्थित हैं जनपद आगरा के भगवान टाकीज चौराहे पर और आपको लेके चलते हैं ऐसी जगह जो कि हमारे भारत देश में जब ब्रिटिश शासन आए, अंग्रेज़ हमारे देश में आए और उनके द्वारा जो दी गई व्यवस्था जो आज भी हमारे SC ST OBC और माइनॉरिटी के काम आ रही है, और ऐसी व्यवस्था वो करके गए जो कि हमेशा याद की जाएंगी। दर्शकों, अगर ब्रिटिश या अंग्रेज लोग हमारे देश में नहीं आते तो हो सकता है हमारे भारत देश का संविधान भी नहीं लिखा जाता, क्योंकि उन्हीं के कारण डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पढ़ पाए और पढ़ने के बाद उनको मौका मिला संविधान लिखने का। दर्शकों, आज हम ऐसी जगह लेके जा रहे हैं आपको जो कि हमारे देश के लिए अंग्रेज़ों के द्वारा जो बनाई गई चीज़ें हैं आज भी हमारे लिए लाभदायक है। अच्छा, क्या पूछूं? अच्छा, आप ये बताइए कि भारत देश में जब ब्रिटिश शासन हुआ आए थे, अंग्रेज जब आए थे, तो उनके द्वारा क्या क्या चीज़ें ऐसी महत्वपूर्ण बनाई गई जो कि आज भी हमारे देश की जनता के लिए काम आ रही हैं? जैसे कि उन्होंने जो ड्राइविंग जो व्हीकल्स को लिए जो भी ड्राइविंग के लिए जो नियम कानून बनाए थे, वो भी हमारी जनता के लिए इस समय काफ़ी वो है। तो दर्शकों, ये बुद्धा जी की जो स्टैचू है कार में लगी हुई है, उसे देखकर हमको भी मन करा है कुछ सवाल इनसे भी पूछ लें हम। मैडम, हम जानना चाहेंगे कि जिस प्रकार से जो हमारे देश में अंग्रेज आए, जिनका शासन रहा, उसको देखते हुए आप क्या बता पाएंगी कि हमारे आगरा में कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आज भी हमारे काम में आ रही हैं, जो अंग्रेज़ों के द्वारा बनाई गई हैं? जैसे आगरा फोर्ट है और आगरा कॉलेज है, सेंट जॉन्स कॉलेज है। ये कॉलेजेस हैं जो कि उन्होंने बनाए थे और आज भी हमारे और आगरा के कई परिवार के बच्चे उसमें पढ़ रहे हैं। थैंक यू। और दर्शकों, अब हम आ चुके हैं दीवानी चौराहा, चौधरी चरण सिंह पार्क है ये। आप देख सकते हैं सड़कों पर किस प्रकार से गाड़ियां खड़ी हुई है। पैदल चलने वालों के लिए तो व्यवस्थाएं भंग है, और हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बोल रहे हैं हम विकसित देश बनाएंगे इसको। हर चौराहे पर ऐसी व्यवस्थाएं मिलेंगी आपको। दर्शकों, ये हमारे चैनल के सब्सक्राइबर हैं जो कि इन्होंने हमें पहचान लिया है और हमसे वार्तालाप कर रहे हैं, लेकिन हम इनसे सवाल पूछना चाहेंगे। सर, आप यहीं रहते हैं? हाँ जी, आगरा में रहता हूँ। तो क्या आप बता सकते हैं कि अंग्रेज़ों के द्वारा जो आगरा में जो काम किए गए, उनमें से कौन से काम ऐसे हैं जो कि आज भी आगरा की जनता के लिए काम आ रहे हैं? वो कुछ चीज़ें हैं, जैसे मैंने देखा है, मुझे मालूम है, जैसे आगरा कॉलेज है, सेंट जॉन्स कॉलेज भी है, और आगरा में माना हुआ फेमस आगरा फोर्ट भी है। ये चीज़ें अंग्रेज़ों के द्वारा बनाई गई थी और फेमस चीज़ें हैं और देखने लायक चीज़ें हैं। और सर, जो चीज़ें ये बनाई गई है, जो कहते हैं लोग अंग्रेज़ों के बारे में, तो ये हमारे देश के लिए बहुत लाभदायक है या हानिकारक है? नहीं, लाभदायक ही, हानिकारक तो मतलब नहीं है। कॉलेज है, सेंट जॉन्स है, आगरा कॉलेज में से शिक्षा पा रहे हैं अब तक, और अच्छी कॉलेज है। तो और आगरा फोर्ट है। पढ़ाई पढ़ करके नौकरी पा रहे हैं। बिल्कुल, अच्छी पढ़ाई पढ़ करके नौकरी पा रहे हैं। आगरा कॉलेज जो हमारे अंग्रेज़ों के ज़माने के बनाए हुए हैं, तो बहुत हमें गर्व है भाई। ऐसा नहीं है, कुछ ख़राब भी किया है अंग्रेज़ों ने, तो कुछ अच्छा भी किया है।
ऐसा नहीं, अच्छा भी किया है। और वो तो दो गुट रहते हैं, झगड़ा तो सब में होता ही है। तो ठीक है, अपनी बात यहीं समाप्त करते हैं। तो दर्शकों चलते हैं अब आगे। हम जानना चाहते हैं आपसे कि जो अंग्रेज़ों के द्वारा जो आगरा में जो कुछ काम किए गए हैं उनके बारे में आप बता सकते हैं, क्या क्या ऐसे काम किए जो आज भी हमारे भारत देश के लोगों के काम आ रहे हैं? भारत के अंदर जो देन है सब अंग्रेजों की देन है। ये उत्तर प्रदेश रेलवे ये देन है, सब अंग्रेजी देन है। हमारे भारत के अंदर आगरे के अंदर पुल है, बेलागंज वाला पुल 140 साल पुराना पुल है लोहे का। आज भी इसके अंदर ऊपर रेल चलती है, नीचे वाहन चलते हैं। आज भी लोहा लाट खड़ा हुआ है। 100 साल और चलेगा, अन्यथा कोई मिटाने वाला नहीं है इस पुल के अंदर। इतने मजबूत है ये इस पुल के अंदर। दिल्ली के अंदर बाढ़ आती है, कितनी भी एक्सप्रेस वे रेल है सब हमारे आगरे से चलती हैं। और हाथीघाट का पुल है, अंग्रेजी की देन है ये भी। इंडियन रेलवे और भी ऐसी बहुत सी चीज़ें अंग्रेजों ने बहुत दिया आगरे को। आगरे के एजुकेशन किस क्षेत्र में? एजुकेशन के लिए बहुत कुछ है हमारे यहाँ। डीएन में पब्लिक स्कूल है, आगरा पब्लिक स्कूल है, जैसा अंग्रेजी की देन है। सेंट जॉन स्कूल है, अंग्रेजी की देन है। और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी है, अंग्रेजी की देन है। ये सब अंग्रेजों का बहुत कुछ दिया कुछ है भारत के अंदर। लगता है हमें शासन अंग्रेजी बढ़िया था और ये भी शासन था, सब अच्छा ही है। थैंक यू। तो दर्शकों चलते चलते हमें हमारे चैनल के सब्सक्राइबर और दर्शक भी मिल जाते हैं, तो बहुत खुशी होती है। और उनसे हमने कुछ सवाल भी पूछे कि अंग्रेज़ों के द्वारा जो काम किए गए हैं हमारे भारत देश के लिए और आगरा में जो काम किए गए हैं उनके बारे में हमने सवाल जवाब किए, तो उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से बताया। और आप देख सकते हैं पैदल चलने वालों के लिए तो कोई जगह है ही नहीं। जहाँ मौका देखा वहीं ज़मीन की अधिग्रहण कर ली जाती है। और जैसा कि आप लोग देखते हैं यूट्यूब पर ब्लॉगिंग, जैसा कि हमारे भारत देश के जो ब्लॉगर हैं वो अमेरिका, चीन, रूस, थाईलैंड या अन्य देशों में, विकसित देशों में जाते हैं घूमने के लिए, वहाँ किस प्रकार की व्यवस्थाएं होती हैं। भारत देश में तो बस ये है जिसकी दबंगई उसी का दबदबा चलता है। आप देख सकते हैं जो भी पैदल चलने वालों की जगह है किस प्रकार से घेर ली जाती हैं। और इसी वजह से दर्शकों इसी वजह से भारत देश का संविधान बनाया गया कि जो कि कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को परेशान ना कर सके। अगर संविधान ना होता तो हो सकता है आज हम इस सड़क पर भी नहीं चल पाते, जो कि पैदल चलने की जगह तो इन लोगों ने घेर ली है पार्किंग के बहाने से। अंग्रेज़ों के कारण ही हमारे देश के महानायक डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी पढ़ पाए। पढ़ने के बाद संविधान लिखा। और उसी संविधान की वजह से आज जो देश में विकास हो रहा है उसी की वजह से हो रहा है। अगर संविधान ना हो तो एक ताकतवर इंसान दूसरे कमज़ोर आदमी को रहने नहीं देगा, बल्कि उसे गुलाम बना के रखेगा। आप देख सकते हैं सड़कों पर किस प्रकार से ये गाड़ियां लगा रखी हैं। और हमारे देश के प्रधानमंत्री चाहते हैं कि भारत देश विकसित बने, और ख़ासकर
जब हमारे देश में भारत का संविधान नहीं लागू हुआ था, जब राजा महाराजाओं का शासन चलता था और वो लोग एक विशेष समाज के लोगों की बातों पर ही चलते थे, क्योंकि पढ़ाई लिखाई से उन्हें कोई मतलब नहीं था। आपस में राजगद्दी के लिए लड़ते थे, मरते थे और उनके ही वजह से देश की जनता भी मरती थी। जब भारत का संविधान बना, जब भारत देश में अंग्रेज़ आए और उन्होंने यहाँ की शासन व्यवस्था संभाली, उसके बाद ही हमारे देश का सुधार हुआ। आप देख सकते हैं किस प्रकार से फुटपाथ को पैदल चलने वाले लोगों की जगह घेर ली जाती है। और दर्शकों, हम आ चुके हैं आगरा नगर निगम के सामने। ये सभी व्यवस्थाएं अंग्रेज़ों के आने के बाद ही बनी है, वरना जो राजाओं का शासन चलता था वो बस केवल अपने परिवार के लिए सीमित रहते थे और राजगद्दी के लिए आपस में ही लड़ते रहते थे। जितने भी राजा हुए हैं संविधान बनने से पहले, वो सब ऐसे ही करते थे। किसी ने भी कोई ऐसा काम नहीं किया जो पब्लिक के हित में काम हो। अब हम उपस्थित हैं इस समय हरिपर्वत चौराहे पर और आप देख सकते हैं ये बस के लिए किस प्रकार से पब्लिक खड़ी हुई है। और आज भी यहाँ पर किसी प्रकार का कोई बस स्टैंड नहीं बनाया गया है जिससे कि ये लोग वहाँ पे एक जगह पर खड़े हो सकें। सभी लोग सड़कों पर खड़े हुए हैं। दस सालें हो गई लगभग और अभी तक किसी प्रकार की जो बस स्टैंड होता है वो नहीं बनाया हुआ है। और हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस देश को विकसित बनाना चाहते हैं। और बच्चे भी सड़कों पर चल रहे हैं। आप लोग सड़कों पर क्यों चल रहे हो? इधर आओ थोड़ा सा। जी, आपको पता है कि रोड पे नहीं चलना चाहिए, पैदल चलने वालों के लिए रास्ता है। बट हम तो साइड में चल रहे हैं। क्योंकि फुटपाथ पे वो है ना, आप लोग तो सड़क पे चल रहे हो। क्या? कौन सी स्कूल में पढ़ते हो? जी, क्वीन विक्टोरिया। अच्छा, क्वीन विक्टोरिया के बारे में बता सकती हो? बहुत अच्छे स्कूल है। साइड से आओ। क्वीन विक्टोरिया इंटर कॉलेज। यस। तो ये किसने बनवाया? आई डोंट नो, मेरा भी न्यू एडमिशन हुआ है। आप लोगों में से कोई बता सकता है? न्यू एडमिशन है ये भी ऑल्सो। मतलब जिस स्कूल में आप पढ़ रहे हो वो अच्छा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा है, पढ़ाई भी अच्छी है। ये कॉलेज भी अंग्रेज़ों के ज़माने का है? जी। तो जो कॉलेज आपका बना के दिया है अंग्रेज़ों ने, तो यहाँ पढ़ना अच्छा लगता है कि? बहुत अच्छा, पढ़ाई भी अच्छी है। और इस जो काम किया है तो उनके लिए क्या कहना चाहोगी? बहुत अच्छा कहना चाहूँगी मैं उनके लिए। मतलब थैंक यू बोलना चाहूँगी? थैंक यू सो मच कि हमें ऐसा स्कूल मिला 9th क्लास में, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, फीस कितनी होती है आपकी? मुझे अभी नहीं पता, मेरा न्यू एडमिशन है। फीस साल की जाती है 6,500 रुपये। 6,500 साल? थैंक यू।
फिर भी आप लोग ना फुटपाथ पे चलो। ओके, थैंक यू सो मच। हाँ, वेलकम। और दर्शकों, अब वो व्यवस्था आने वाली है जो अंग्रेज़ों ने हमारे भारत देश के लिए जो छोड़ के गए, आज भी वो हमारे देश की जनता के काम में आ रहे हैं। और जो राजा महाराजा थे वो ऐसी व्यवस्थाएं नहीं बना पाए हमारे देश की जनता के लिए। इसी वजह से तो दर्शकों, हम आ चुके हैं जो आपको दिखाना चाह रहे थे आज अपने चैनल के माध्यम से। आप देख सकते हैं ये सेंट जॉर्ज कॉलेज है जो कि अंग्रेज़ों के द्वारा बनाया गया था और आज भी हमारे देश की जनता के काम में आ रहा है। और अगर यहाँ पर कोई व्यक्ति मिलता है तो उससे भी और भी जानकारी प्राप्त करेंगे। और आप देख सकते हैं कितना शानदार है। अंग्रेज़ों ने जो काम किए थे वो हमेशा शानदार ही किए थे और कुछ लोगों को उनका काम पसंद नहीं आ रहा था, इस वजह से उनको यहाँ से भगाने की कोशिश की गई। लेकिन वो लोग भागे नहीं, बल्कि उन्होंने बोला था कि आपका जब एक संविधान बन जाएगा जो सभी जनता के लिए काम करेगा, सभी की स्वास्थ्य, शिक्षा और सुरक्षा की व्यवस्था दे सकता है, तभी हम लोग इस देश को छोड़ के जाएंगे। तो देख सकते हैं, तो दर्शकों देख सकते हैं आप लोग, ये है सेंट जॉन्स कॉलेज जो कि अंग्रेज़ों के समय ये बनाया गया था और आज भी हमारे भारत देश के लोगों के लिए काम आ रहा है। दर्शकों, यही ऐसी व्यवस्था थी अंग्रेज़ों की जो कि हमारे भारत देश के नागरिकों के लिए जीवन दान साबित हुई। और ऐसा कॉलेज अभी तक ये हमारे मोदी जी जो कह रहे हैं कि हमें देश को विकसित बनाना है, ऐसा शानदार कॉलेज अभी तक आगरा में नहीं बना पाए हैं। और बोलते हैं कि अंग्रेज़ों की जो दी गई व्यवस्थाएं हैं वो हम ख़त्म करेंगे। क्या दर्शकों, आप लोगों को लगता है कि ये हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और उनकी टीम जो अंग्रेज़ों के दी गई ऐसी शानदार व्यवस्थाओं को ख़त्म कर पाएंगे? और हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तो और उनकी टीम भारत देश का संविधान बदलने की कोशिश कर रहे थे। जो एक पुरानी व्यवस्था चली आ रही थी, केवल विशेष 2 वर्ग के लोगों के ही हाथों में सत्ता रहती थी और वही लोग मनमानी तरीके से शासन करते थे। इतने राजा महाराजा हुए जो कथाएं लिखी हुई है उसमें भी केवल आपस में झगड़ा करते रहे, युद्ध करते रहे, कभी जनता के विषय में कभी नहीं सोचा। केवल सत्ता के लिए और कुर्सी के लिए ही लड़ते रहे। तो दर्शकों देख सकते हैं आप मेरे पीछे सेंट जॉन्स कॉलेज जो कि अंग्रेज़ों के द्वारा बनाया गया था और ये लगभग 1850 में ये बना था और आज भी अंग्रेज़ों के जाने के बाद भी ये हमारे भारत देश के नागरिकों के लिए काम आ रहा है। तो ऐसी शानदार व्यवस्था जो अंग्रेज़ देके गए, क्या ये हमारे देश के जो संविधान विरोधी लोग हैं क्या ऐसी चीज़ों को बंद करवा सकते हैं? और देखिए, चलते हैं दर्शकों, अगर मौका मिलता है तो थोड़ा अंदर भी देख के आते हैं। हाँ दर्शकों, आपको अंदर ले, हाँ जी अंदर काय के लिए थोड़ा वीडियो कवरेज करना है इसके। नहीं, कुछ नहीं, क्यों? कोई है नहीं इस वक्त कॉलेज के अंदर। अंदर नहीं जा रहा?
यहीं तक जा रहे हैं। यहाँ भी नहीं होगा। हाँ? नहीं होगा, अरे यहाँ तो हो जाता है। नहीं होगा। तो दर्शकों आप देख सकते हैं ये सेंट जॉन्स कॉलेज है जो कि अंग्रेज़ों के द्वारा ही स्थापित किया गया था और आज भी हमारे देश की जनता के लिए काम आ रहा है और ये 1850 में बन के लागू हुआ था। अंदर तो हमें जाने नहीं दिया पर हम आपको यहीं से इसको दिखा रहे हैं। तो दर्शकों आपको जो अंग्रेज़ों के द्वारा जो व्यवस्था दिखाई गई आपको कैसी लग रही है आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। कितना शानदार ये स्कूल है। ऐसा कॉलेज अभी तक हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा एक भी कॉलेज ऐसा नहीं बनाया गया है जो गरीब SC ST OBC माइनॉरिटी के बच्चों के लिए, गरीब बच्चों के लिए काम आ सके। और दर्शकों और आपको दिखाते हैं आगरा में जो अंग्रेज़ों के द्वारा बनाई गई जो व्यवस्थाएं जो कि आज भी हमारे भारत देश के नागरिकों के काम में आ रही हैं। जो हमने आपको सेंट जॉन्स कॉलेज दिखाया, क्या दर्शकों आपको लगता है कि ये हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और उनकी टीम जो अंग्रेज़ों के द्वारा जो हमारे देश के लिए काम किए गए या व्यवस्थाएं दी गई क्या हटा पाएंगे? और जबकि जो मोदी जी के जो मंत्री हैं, MLA विधायक हैं, अधिकतर उनके बच्चे अंग्रेज़ों के द्वारा बनाए गए कॉलेजों में ही पढ़ने जाते हैं और आम जनता को बोलते हैं कि वो राम राज्य आएगा, राम राज्य लाना चाहते हैं और जबकि राम के राज्य में ऐसा कोई कॉलेज नहीं बना। और दर्शकों दूसरी ये चीज़ दिखाने जा रहे हैं हम आपको जो अंग्रेज़ों के द्वारा बनाई गई थी व्यवस्था और आज भी हमारे भारत देश के नागरिकों के लिए काम आ रहा है। दर्शकों ये है आगरा कॉलेज जो कि अंग्रेज़ों के द्वारा 1823 में बनाया गया था। दर्शकों आपको दिखाएंगे आगरा कॉलेज की बाहर से ही बिल्डिंग, क्योंकि अंदर तो शायद हम रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते। ये आगरा कॉलेज भी 1823 में अंग्रेज़ों के शासनकाल में ही बना था और उन्होंने ये बना के दिया और आज भी हमारे भारत देश के नागरिकों के लिए काम में आ रहा है। तो दर्शकों देख सकते हैं कितना शानदार है। अगर मौका मिलेगा तो कभी अंदर भी जाके हम रिकॉर्डिंग करेंगे। आज हम बाहर से ही रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। तो दर्शकों इस प्रकार की जो अंग्रेज़ों ने जो काम किए हैं उसको देखते हुए लगता नहीं है कि उन्होंने हमारे देश के लिए कुछ गलत काम किया है। वो जो इमारतें भी बना के गए हैं वो भी आज काम में आ रही हैं और ये आप देख सकते हैं 1823 का ये आगरा कॉलेज जिसमें पढ़ लिख कर बड़े से बड़े अधिकारी लोग बन जाते हैं। तो दर्शकों देख सकते हैं ये अंग्रेज़ों के ज़माने का ये कॉलेज। यहाँ पर गरीब बच्चों को पढ़ने का मौका मिलता है। अंदर रिकॉर्डिंग करने का कोई अधिकार नहीं है, फिर भी हमने गार्ड साहब से जानकारी प्राप्त करके यहाँ पर रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। अब भविष्य में मौका मिलेगा तो कभी अंदर जाके भी रिकॉर्डिंग करेंगे।
दर्शकों, ये हैं अंग्रेज़ों के द्वारा जो बनाई गई हमारे भारत देश के लिए आज भी जो व्यवस्थाएं काम आ रही हैं। तो दर्शकों, यही वो चीज़ें थी जिनके बारे में हम आज आपको अपने वीडियो के माध्यम से बताना चाह रहे थे और दिखाना चाह रहे थे। जो अंग्रेज़ों के द्वारा जो शिक्षा के क्षेत्र में जो व्यवस्थाएं बनाई गई थी वो आज भी काम आ रही हैं। और जहाँ तक है देश की जनता ऐसी व्यवस्था पर ही पढ़ाना चाहती हैं। और अगर ये व्यवस्थाएं अंग्रेज नहीं करते या उनका शासन व्यवस्था बढ़िया ना होता तो हो सकता है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी पढ़ नहीं पाते और हमारे देश का संविधान भी नहीं लिख पाते। तो दर्शकों, जो अंग्रेज़ों के द्वारा जो ये काम किया गया है उसको बारे में आप क्या कमेंट करना चाहते हैं कि उन्होंने जो काम ऐसा किया वो बढ़िया किया है या गलत, इसके कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। तो दर्शकों, अब हम आपसे विदा लेते हैं और ऐसी किसी अन्य विषय को लेकर आपके सामने पेश होंगे। और आज का जो वीडियो है आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें, जिससे कि हम और आगे बढ़ सकें और ऐसी व्यवस्थाओं को और ऐसी विषयों को लेकर आपके सामने पेश हो सकें। इसी के साथ विदा लेते हैं। नमस्कार। तो आज की न्यूज़ आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे कि हमारा चैनल आगे बढ़ सके और हम अपने देश और देशवासियों की सेवा कर सकें। इसी के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार।